कनाडा में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में भी जस्टिन ट्रूडो आपको अलग थलग दिख रहे हैं। वीडियो में पीछे आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिख रहे हैं। दोनों बड़े मजे से बात कर रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो खामोश बैठे हैं। उनसे ना तो कोई बात कर रहा है और ना ही उनसे कोई बात करना चाहता। और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत, देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स है ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलानी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो। तमाम विश्व के नेता हैं जिनके बीच में तमाम मसलों पर मंथन हुआ, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आम लोगों के लिए डिजिटल व्यवस्थाएं अवसंरचनाएं बनाई जाती हैं उसकी बात हो। और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। दोनों मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा मोदी साहब G20 में गए, तब भी आपको याद होगा जिस अंदाज से मुलाकात हुई। सम्मेलन जस्टिन ट्रूडो के करियर का आखिरी सम्मेलन है। ये फोटोशूट जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक करियर को एक श्रद्धांजलि है। कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो को गालियां दे रहे हैं। एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहां पे ये मुलाकात हुई है। खुद को ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि कुछ करना है, ठीक है, और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है। लालच नहीं है कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं। उसमें ये होगा कि मिनॉरिटीज़ में भी उन्हें कहती होंगी कि ये वो जुल्म करते हैं, हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली हैं कि अगर एक बंदा इलीगली इंडिया में इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो बहुत अच्छी है। मतलब उनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, ठीक है। जैसे पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया और इसराइल के पीएम नेतन्याहू हो गए, ठीक है, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है एक, तो ये बड़ी मैटर करती है। सर अब इसी मीटिंग में आप देख लें कि किस तरह उनको क्या पोजीशन दी गई बैठने के लिए। एक तरफ जो है वो जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और सेंटर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए। तो आप चेक करें कि उनको लोकेशन जो है वो कितनी मज़े की दी गई है। ऐसा ही है, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बाइडेन ने कॉल नहीं की थी। और अगर एक बार उनका कोई प्रेसिडेंट मिल भी ले, जैसे हमारे खान साहब को ट्रंप मिले थे, तो खान साहब ने भी टांग पे टांग रख दी और तस्वीरें खिंचवा के ये जी हमारे खान साहब हैंडसम जो है ना ऐसे बैठे हैं, ये वो, ठीक है। पुतिन ने सलाम कर लिया, शहबाज शरीफ आ गया जी मेरे से पुतिन मिला। पीछे मुलाकात और ट्रेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होती, ठीक है, घास भी कोई नहीं डालता इनको। तो इनकी पोजीशन जैसे खोखली होती है, वैसे वर्ल्ड लीडर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, अगले इज्जत करते हैं, मिल लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है इंटरनेशनल। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, यूएसए गए हैं, तो आप चेक करें वहाँ पे उनसे किसी भी बड़े लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहाँ पे शाही दावतें उड़ाई जाती हैं। अभी रिसेंटली आप देखें सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग थी, एक समिट था और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो एंड में तस्वीर के खड़ा कर दिया गया। हाँ ऐसा ही होता है। मतलब इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 2035 तक 3rd होगा, यूएस, चाइना और फिर इंडिया, आप देख लें। और वो अपनी एक तो है ना, पाकिस्तान को चाहिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, गरीब मुल्क है। इंडिया वो पॉपुलेशन को जो यूटिलाइज कर रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, उनकी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो चाइना की तरह उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। को याद होगा जिस अंदाज से मुलाकात हुई, फिर जब वो भारत आई थी तब भी उसके ऊपर काफ़ी मीडिया में
जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई, तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहाँ पे ये मुलाकात हुई है और इसमें जो फोकस है, जो बड़ी हैरानगी की बात है, दैट इज़ ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर फोकस है। ये समझ लें कि जिसे आप कह लें कि अमूमन नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन इटली की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग इन मेडिटेरेनियन। आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 अनाउंस हो चुका है, जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 ईयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कोलैबोरेशंस करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है, और मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज शॉक्ड टू नो कि बहुत सारे इस वक्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है, किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया, और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए। तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक उस वक्त वहाँ पे थे, तो वो सबको बस बता रहे थे कि भाई मैं तो अगले 5 साल हूँ, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं, ऋषि सुनक उड़ गए, बाइडेन साहब उड़ गए, पीछे जो है वो उधर केयर स्टार्मर आ गए, उधर ट्रंप आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहा है, एंड इंडिया इज वर्किंग कि किस तरह हमने मिडल ईस्ट का जो लिंक है उसको कनेक्ट करना है। देखिए इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है ना, दैट इज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों का एडवांटेज है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 बैठक हुई। इसके समापन के दौरान फोटो सेशन हुआ। इस फोटो सेशन से जो बाइडेन नरादर दिखे। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने अंतिम शिखर सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो के साथी G20 नेताओं के साथ एक तस्वीर लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें पता चला कि फोटो सेशन पहले से ही हो चुका है। इसके साथ ही कनाडा के जस्टिन ट्रूडो और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी भी यह मौका चूक गयी। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रूडो को एकदम से इग्नोर कर दिया है। यहाँ तक कि जयशंकर भी उनसे नहीं मिले। ट्रूडो को छोड़ दिया जाए, यानी कि कनाडा को छोड़ दिया जाए, तो भारत ने सभी के साथ रिश्ते अच्छे किए हैं और उनसे हर एक मुद्दे पर बातचीत की। यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री से भी जयशंकर ने बात की है और ट्रेड को और अच्छे से करने की बात की है, लेकिन ट्रूडो को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है।